स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 73,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा, कीमत 278 रुपए 28 पैसे हो गई। पंजाब हुकूमत ने हतक इज्जत बिल का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हतक इज्जत बिल के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाने का नोटिस भिजवाया जा सकेगा। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने 8 जून को बिल पर दस्तखत किए थे। लाहौर हाई कोर्ट में हतक इज्जत कानून के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कानून के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज खत्म कर दिया। LPG और 1800 सीसी हैवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स छूट खत्म करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पाटा से दूसरे इलाकों में जाने वाली अशिया पर भी मरहलावार टैक्स छूट खत्म की जाएगी। मरहलावार टैक्स छूट खत्म करने का फैसला IMF से हालिया मुज़ाकरात में हुआ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास, सालाना तरक्याती प्लान मंजूर किया जाएगा। एक्ने की पेशरफ रिपोर्ट का भी जायजा। सूबाई वज़ीर आला, विफाकी और सूबाई वज़रा और दीगर हुकाम इजलास में शरीक। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पंजाब में हतक इज्जत बिल पर पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं बनी। हमारी पार्टी सबसे ज्यादा मीडिया ट्रायल्स का शिकार हुई, उसके बावजूद आज़ाद सहाफत के साथ खड़े हैं। साबिक चेयरमैन PTI की हुकूमत पी का कानून लाई थी। मजीद कहा कि जराइम के लिए हुकूमत सिंध की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मनशियात फरोश तौबा करें और मनशियात फरोशी छोड़ दें। नसरुल्लाह गडानी के अहल खाना के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। लकी मरबत में शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास फौजी एहसास के साथ सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अस्करी हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म ने शहीद की मैयत को कांधा दिया और तदफीन के अमल में हिस्सा लिया। शहीद को पाक फौज के दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई और कब्र पर गुलदस्ता भी रखा गया। गुज़िश्ता रोज़ लकी मरबत बारूदी सुरंग धमाके में कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास समेत 7 फौजी जवान शहीद हुए। धमाके के दीगर शोहदा की नमाज जनाजा बनू में अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद कैप्टन फराज इलियास के अहल खाना से मुलाकात। कहा कि यकीन दिलाता हूँ कि शहीद की अजीम कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। शहीद का खून ज़रूर रंग लाएगा। वतन की खातिर जान देने वालों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। अर्ज़ पाक से दहशत गर्दों को ख़त्म करके ही दम लेंगे। शरह सूद बढ़ेगी या बरकरार रहेगी? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 22% पर बरकरार है। घर में बिजली बंदिश के खिलाफ शहरियों का सेप्को ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुश्तिल मुजाहिरीन का पुलिस मोबाइल्स पर पथराव। मुजाहिरीन को मुंतशिर करके पुलिस का लाठी चार्ज, शेलिंग भी की गई। पुलिस ने 8 से ज्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। PMT मुतालिबात मंजूर न होने की सूरत में हुक्मरान इत्तेहाद छोड़ने की धमकी। फारूक सत्तार ने कहा कि नून लीग ने माजी की तरह जान छुड़ाने की कोशिश की तो अवामी कुव्वत का मुजाहिरा करेंगे। अगर हम पीछे हट गए तो उनकी नाम निहाद अक्सरियत का पोल खुल जाएगा। कराची और हैदराबाद के मसाइल कोई एक जमात हल नहीं कर सकती। हमें PTI, जमात इस्लामी, नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर को भी समझाना होगा। सिक्योरिटी गार्ड्स की बगैर तहकीक भर्तियां सिक्योरिटी रिस्क बन गई। पंजाब का इश्तिहारी और कत्ल का मुलजिम 14 माह तक कराची में सिक्योरिटी गार्ड बना रहा। तफ्तीश के दौरान गुलशन इकबाल से गिरफ्तार मुलजिम के इंकशाफात। कहा कि सिक्योरिटी कंपनी ने मुझसे कोई दस्तावेजात नहीं मांगी, मुझे बगैर किसी तरबियत के सिक्योरिटी गार्ड भर्ती कर लिया। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान कराची में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से 2 शहरी जाम बहक हुए। स्ट्रीट क्राइम्स के बढ़ते वाक़यात की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत का कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाने का फैसला। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने कहा कि शहर में बेहतरी आ रही है, मजीद बेहतरी आएगी। स्ट्रीट क्राइम के नंबर में कमी नहीं, खात्मा चाहते हैं। आवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम्स में 70 से ज़ायद नौजवान जान से गए। असम्बली में निसार खोड़ो को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा। फरियाल तालपुर महकमा दाखिला की कायमा कमेटी की चेयरपर्सन होंगी। इमदाद पताफी महकमा इत्तलात की कायमा कमेटी के चेयरमैन होंगे। सिंध असम्बली में PAC की चेयरमैनशिप और कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप का फैसला हो गया। पंजाब मरियम नवाज से सूबाई मोहतसिब आजम सलमान खान की मुलाकात। इंतजामी अमूर और गुड गवर्नेंस पर तबादला ख्याल। सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि हर शहरी की सर्विसेज तक यकसा रसाई यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया है कि साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ अदम एतमाद मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से हुआ। नवाज शरीफ अब मेरी तरह साइट पर ही रहें। वो दिन गए जब खलील फाख्ता उड़ाया करते थे। 2 महीने सियासी तौर पर अहम हैं। ईद के बाद कुर्बानी होगी।
عید سے پہلے سب بے گناہوں کو عام معافی دینے کا بھی مطالبہ۔ احمد علی شاہ کو بحفاظت گھر واپس آنے تک جبری گمشدہ قرار دیا جاتا ہے۔ گرفتاری جن حالات میں ریکارڈ پر لائی گئی وہ غیر قانونی عمل ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بازیابی کی درخواست نمٹانے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ کہا جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے بیان کی روشنی میں تفتیش کو آگے بڑھایا جائے۔